देखो जॉलाइन तो सभी को चाहिए होती है ताकि वो अपने फेस को अट्रैक्टिव दिखा पाए, लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाए, लोगों के बीच में रिस्पेक्ट गेन कर पाए। लेकिन आप ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे आपका फेस अट्रैक्टिव बनने की जगह और भी ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब पूरा फेस ही चुट जाता है। अब जो पहले आता है वो होता है शैम्पू और सोप या फिर कोई भी बाहर का प्रोडक्ट। अगर वो आप अपने फेस पे या फिर बाल पे लगाते हो ना तो बहुत जल्दी आपका फेस खराब होने वाला है, क्योंकि उसमें ना इतने गंदे केमिकल्स भरे होते हैं कि वो आपके फेस को खराब करना तो छोड़ो, आपका जेंडर चेंज करके आपको फीमेल तक बना सकते हैं, क्योंकि वो ना आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं जो कि फीमेल हार्मोन होता है। तो आप कहोगे अरे पूरी दुनिया तो यही सब लगा रही है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई मुझको एक बात बताओ, आप जब ये सब नहीं होता है तब लोग क्या लगाते थे? तब भी तो कुछ लगाते ही होंगे ना। उस टाइम पे लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, दही लगाते थे, बेसन लगाते थे अपने फेस पे। और आप ना अगर एक मर्द हो और आप बोल रहे हो कि दुनिया के साथ में चलना चाहिए, तो रियली में ना आप एक मर्द हो ही उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना, पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पड़ा है। तो इतना ध्यान रखना कि अपने फेस पे या फिर अपने हेयर्स पे, अपनी पूरी बॉडी पे कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करना। जब जो सेकंड आता है वो होता है कार्ब्स। देखो मेरे भाइयों, जो इंडियन डाइट होती है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा कि खराब होती है, वो टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, उसमें फैट ज्यादा होता है एंड उसमें प्रोटीन नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है। जब सिर्फ आप रोटी चावल और सब्जी खाते रहते हो और प्रोटीन नहीं लेते हो अपनी डाइट में बिल्कुल भी, तो वो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट को बढ़ाता है और आपके मसल्स नहीं बढ़ते, आप लीन नहीं रह पाते। अगर आप लीन नहीं रहोगे तो आपकी जॉ भी विजिबल नहीं होगी, इसका मतलब आपका फेस खराब होगा। सो प्लीज अपनी डाइट में प्रोटीन को लेना ही लेना है। हाँ, कार्ब्स को बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन कार्ब्स को कम कर देना। जो थर्ड आता है ना वो होता है नॉट एक्सरसाइज। भाइयों मैं आपसे बोल बोल के परेशान हो गया हूँ कि प्लीज एक्सरसाइज कर लिया करो, प्लीज जिम जा लिया करो। जिम जो होता है ना वो सबके लिए होता है, लेकिन आप मारते हो बहाने। जब तक आप ना अपनी बहाने मारने वाली आदत बंद नहीं करोगे तब तक ना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप भी डिफरेंट टाइप के बहाने मारते हो कि जिम जाने से हाइट रुक जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीधी सीधी बात बताओ, समोसा खाने से कुछ नहीं होता। हमेशा लोगों को अच्छी चीजों में ही खराबी दिखती है। कोई आज तक किसी बैड हैबिट के बारे में नहीं बोला होगा कि इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और यही लोगों की चाल है आपको फंसाने के लिए। भाई मैंने न्यूज पे देखा, न्यूज पे लोग बोल रहे हैं कि जिम जाके जो फिजिक बनाते हैं ना वो अच्छी नहीं होती, जो एब्स होते हैं ना वो अनहेल्दी होते हैं। लोग हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको खुद का वे बनाना ही पड़ेगा, वर्ल्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना आप भाई फेशियल एक्सरसाइजेस करते रहोगे जिससे कोई बेनिफिट भी नहीं होता है। जो कि लोग बोलते हैं कि हाँ जॉलाइन के लिए एक्सरसाइज कर ले, वो एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि जो पहली बात होती है ना, जो एक्सरसाइज होती है उससे मसल ग्रो होती है, और जो आपकी जॉ होती है ना वो बोन होती है। आप मसल को ग्रो कर सकते हो, तो आप बोन को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, वो उल्टी बात होती है। अगर आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हो तो उससे आप लीन होते हो, आपका बॉडी फैट कम होता है, तो आपकी जॉ भी विजिबल हो जाती है। लेकिन अगर आप जॉ की एक्सरसाइज करते हो ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज़ आप ना एक ही जगह का फैट नहीं घटा सकते हो, आपको अपनी पूरी बॉडी से ही फैट घटाना पड़ेगा। अब जानवर तो है ना जो आप एक ही जगह से फैट घटा लोगे। अब जो चौथा होता है वो होता है माउथ ब्रीथ। देखो आप ना बचपन से मुंह से ही सांस लेते हो, उसी वजह से अगर आपका फेस बचपन में भी अच्छा होता है फिर भी वो आगे चलते चलते खराब हो जाता है, जैसा मेरा भी हो गया था। तो इतना ध्यान रखना कि आपको हमेशा नाक से सांस लेना है, इससे आपकी जॉ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके फेशियल फीचर्स जो है ना बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगे, आपकी नोज अच्छी हो जाएगी, आपकी आईज अच्छी हो जाएगी, जो कि पहले मुंह से सांस लेने की वजह से खराब हो गई थी। अब आप कहोगे कि हाँ मैं तो नाक से सांस ले लूंगा अब, लेकिन सोते टाइम कौन कंट्रोल करेगा मेरे भाई? सोते टाइम किसको पता है आप कैसे सांस ले रहे हो, मुंह से ले रहे हो या फिर नाक से ले रहे हो? तो सोते टाइम आपको अपने मुंह पे पेल देना है एक टेप, जिससे आपका मुंह बंद हो जाएगा और अब आप नाक से ही सांस लोगे। और चिंता मत करो, मरोगे नहीं। मैं आपको ऐसी टिप नहीं बताऊंगा जिससे आपको कुछ हो जाए, मैं आपको सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, इतना याद रखना। तो जब आप नाक से सांस लेना शुरू करोगे तो आपका फेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब जो फिफ्थ पे आता है ना वो होता है आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते। कुछ मेरे भाई इतने बड़े चूतिए हैं ना कि वो दिन में 2 टाइम ब्रश करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं और मेरे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे, जबकि वो उनके लिए ही अच्छा है। तो आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करना है, बिकॉज काफी ज्यादा हार्ड होता है ना। कौन निकलेगा ठंड में रजाई से और रजाई से निकल के ब्रश करेगा? आलसी हैं इतने। और बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप दिन में 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हो तो आगे चल के आप पहुंच देखते हुए मिलोगे, बिकॉज आप ना उसी माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हैं, वही आलसी वाले माइंडसेट में, वही लेजी वाले माइंडसेट में। देखो अब अगर आप इस वीडियो पर 1000 व्यूज कंप्लीट करवा देते तो मैं एक फुल लुक्स मैक्सिंग गाइड लेके आने वाला हूँ, जो कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये बात तो गारंटेड है, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो मैं बताता हूँ वो सबसे अलग होता है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते